केतन अग्रवाल मर्डर केस तो आपको भी याद ही होगा। वही लोहागढ़ किले वाला मामला जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया था। अब तक हम यही मान रहे थे कि यह सिर्फ एक मंगेतर और उसके प्रेमी की रची हुई खौफनाक साजिश है, लेकिन इस बहुचर्चित केस में एक ऐसा नया और सनसनीखेज बम फूटा है जिसने तफ्तीश कर रही पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। पता चला है कि कातिल मंगेतर सिया गोयल ने कत्ल से 4 महीने पहले ही अपने प्रेमी से गुपचुप तरीके से शादी रचा ली थी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। लगातार सुर्खियों में बने हुए इस केस के हर पहलू पर हमारी नजर है और आज जो जानकारी सामने आई है वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आज हम बात कर रहे हैं इसी हाई प्रोफाइल केतन अग्रवाल मर्डर केस में आए सबसे बड़े अपडेट की। 26 साल के रियल एस्टेट कारोबारी केतन की 18 जून को लोहागढ़ किले की 400 फुट गहरी खाई में गिरकर मौत हो गई थी। मंगेतर सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में है, लेकिन अब पुलिस तफ्तीश में जो नई कड़ियां जुड़ रही हैं वो इस केस को एक बिल्कुल अलग मोड़ पर ले आई हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिया गोयल ने केतन से सगाई होने के बाद ही अपने बॉयफ्रेंड चेतन से चुपके से शादी कर ली थी। आपको याद दिलाते हैं कि केतन और सिया की फरवरी में बहुत ही धूमधाम से सगाई हुई थी। इसी साल नवंबर में उदयपुर के एक होटल में उनकी आलीशान शादी होने वाली थी, लेकिन सिया ने करीब 4 महीने पहले ही चेतन के साथ शादी कर ली थी। पुणे ग्रामीण पुलिस अब बहुत बारीकी से जांच कर रही है कि क्या सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने किसी लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस में सीक्रेट मैरिज की थी। पुलिस इस बात को भी कंफर्म कर रही है कि क्या यह शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई थी। इस राज से पर्दा उठाने के लिए सिया के कॉलेज के 2 दोस्तों से भी पूछताछ चल रही है। बताया जा रहा है कि इन्हीं दोस्तों ने मैरिज रजिस्ट्री के कागजातों पर गवाह के तौर पर दस्तखत किए थे। अगर मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाता है तो केतन के साथ सिया की सगाई अमान्य हो जाएगी। इस तफ्तीश में डिजिटल सबूत भी बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। पुलिस की टेक्निकल टीम सिया के एक प्राइवेट इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट की गई तस्वीरों को रिकवर करने में जुटी है। सूत्रों की माने तो इन तस्वीरों में आरोपी जोड़ा शादी की वरमाला पहने हुए नजर आ रहा था। इसके अलावा चेतन चौधरी के बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं। खबर है कि चेतन ने इस सीक्रेट शादी को जल्दी निपटाने और पब्लिक नोटिस से बचने के लिए एक बिचौलिए को मोटी रकम भी दी थी। केस की गंभीरता को देखते हुए पुणे ग्रामीण एसपी खुद इस पूरी जांच को सुपरवाइज कर रहे हैं। वहीं केतन के पिता के विशेष आग्रह पर महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में मशहूर वकील उज्ज्वल निकम को सरकारी वकील नियुक्त किया है। अब देखना यह है कि मैरिज सर्टिफिकेट और इंस्टाग्राम की वो डिलीटेड तस्वीरें और कितने गहरे राज खोलती है। क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक शादी से बचने के लिए कोई इंसान इतना शातिर और खौफनाक कदम उठा सकता है? और क्या ये कथित सीक्रेट शादी इस पूरे केस की सबसे अहम कड़ी साबित होगी या जांच में अभी और भी बड़े खुलासे होने बाकी हैं?